आप इतना नेगेटिव मेंटलिटी के पत्रकार नहीं हो सकते हैं। बीजेपी ही उद्धार करेगी, बीजेपी ही लाई है। बीजेपी थी 5 साल, ये सड़कों पर थे, इन पर मुकदमा हुआ, इन पर लाठियां चली। 4 साल में क्या उपलब्धि है सो बताइए। आप इतना नेगेटिव मेंटलिटी के पत्रकार नहीं हो सकते हैं। लेकिन 5 साल में तो उनका समाधान नहीं हुआ ना मैडम। आपकी मंत्री कार्यकाल में समस्या तो है बकायदा, और आप जवाब भी नहीं देना चाहते, अपनी बात बोल कर निकल लिए। जवाब तो दे दीजिए, अपनी बात बोल देना अच्छा है मैडम, लेकिन कम से कम जवाब तो दे दीजिए बाकी चीज़ों का। क्या मैडम, ये तो फिर गलत है। भारी विरोध जी, ये तो कहिए कि समझाने से हमर समझ गया, न बोलना तो दूर बात लग गया, खड़ा होने नहीं देता लोग। इतना विरोध हुआ। आप बताइए, जिस समय आप मालकिन थे उस समय डंडा दिए, और अब आपको हम ठंडा करने आए हैं। ये क्या मलहम लगाने आए हैं? ये तो इनको करना चाहिए था। जब शिक्षा मंत्री थे तब हम लोग 280 पारा शिक्षकों को जेल भेजा गया था, मार करके खून बहाया गया था। कौन कर्म नहीं किया जी? ये मैंने कह रहे हैं ना, जेलों भेजवाए, मारो किए, पूरा जो है। और आज जो है बोलने हैं, इनका जो दुर्गति हुआ है ना, यही दुर्गति होने वाला है हेमंत सोरेन का। झारखंड के 23 साल में अगर सबसे गंभीर कोई मुद्दा रहा है तो वो पारा शिक्षकों का रहा है। चाहे जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने पारा शिक्षकों से वादा किया कि हम तुम्हारा अधिकार तुम्हें देंगे, और पारा शिक्षकों ने भरोसा करके उनको वोट दिया। रघुवर दास की 5 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि पारा शिक्षकों पर लाठियां चली, गोलियां चली, और कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज हुए। शिक्षा मंत्री नीरा यादव थी, और अब सरकार जब बदल गई, राज्य में हेमंत सरकार है, और हेमंत सरकार ने चुनाव में वादा किया था कि पारा शिक्षकों को हम वेतन मान देंगे और उनके तमाम अधिकारों से उनका पूरा अधिकार दे देंगे। पारा शिक्षकों ने वोट दिया, लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद उन सारे मुद्दों पर बातचीत बंद हो गई। 4 साल सरकार के हो गए हैं, 2023 का ये शीतकालीन सत्र चल रहा है। पारा शिक्षक आज भी अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर हैं। इस तरफ मेरे इस बाईं तरफ विधानसभा है, और यहाँ जो चारों तरफ भीड़ देखेंगे आप, ये पारा शिक्षक यानी अब जो हैं वो सहायक अध्यापक लोग हैं, धरने पर बैठे हैं। अभी नीरा यादव आई थी जो पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं, उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम जो प्रतिनिधित्व करते हैं पारा शिक्षक, उनसे बात करते हैं। क्या 4 सालों में कोई समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया? समस्याओं की समाधान हुई, मैंने एक नियमावली बनी, लेकिन जो मूल मांग जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के मैदान में घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनते के साथ मैं वेतन मान दूंगा, वो अभी हम लोग दूर है। एक नियमावली, मैं तो आज अफसोस आता है कि हमारे बीच स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी नहीं है, उनके प्रयास से एक छोटा सा नियमावली बनी है जिसमें पारा शिक्षकों के भविष्य को थोड़ी सी सुरक्षित हुई है। लेकिन आज भी अभी उनके परिजन और वेतनमान की जहां तक समस्या है, जिन्होंने मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा में किया था कि मेरी सरकार बनी मैं 3 माह में कर दूंगा, आज 4 साल हो गया। पिछले 2 वर्षों तक कोरोना का बहाना बनाए। अब तो दुर्भाग्य इस बात का लग रहा है कि विभाग भी उनके पास है और हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे। आज राज्य के 62,000 अपनी मैंने कहिए कि पूरा सब्र तोड़ चुके हैं, और आज पहला एक टेलर देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आए हैं कि अगर वेतनमान देने की आपने घोषणा किया है तो राज्य के 62,000 को वेतनमान दीजिए। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। एनसीईआरटी का गाइडलाइन है कि शिक्षक वही होगा जो टेट पास है, प्रशिक्षित है। हम लोग तमाम लोग प्रशिक्षित हैं। आकलन का परीक्षा आपने लिया, इतना टफ एग्जाम लिया, उसके बाद 31,000 पास कर गया। आज 14,000 करीब 12 वर्षों से वो टेट पास करके बैठे हुए हैं, उसके बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो एक आक्रोश है। और पूर्व शिक्षा मंत्री आई थी हमारे भी, चूंकि वो पूर्व शिक्षा मंत्री थी, मन में एक गुस्सा था। हम लोगों ने भी लगभग 20 दिन जेल रहा। एक शिक्षक होके बड़ी बड़ी मुकदमाएं, आज महीना में 1 दिन हम लोग आते हैं। ये मुख्यमंत्री जी बैठते के साथ बोले थे कि मैं केस को वापस लूंगा, लेकिन उसको और भी आज तक इन्होंने पहल नहीं किया। आज सब्र टूटा है और राज्य के सहायक अध्यापक सड़क पर आए हैं। आज तो एक टेलर है, 28-29 से हम लोग यहाँ पूरे परिवार के साथ घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम में जमा होंगे। 28-29 दिसंबर से? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैडम से जो हम लोग बात कर रहे थे पूर्व शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हम तो लगभग सारी समस्याओं का समाधान कर चुके थे और लाठी चलाना गलत था, और जब हमारी सरकार आएगी तभी इनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो मैडम का लेकिन आप लोग बाकायदा विरोध कर रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि इनके कार्यकाल में लाठियां चली, लेकिन मैडम कह रही है कि नहीं, हम लोग ज़्यादा समाधान। नहीं, ठीक है। आप
देखिए, हमको लगता है कि पारा शिक्षक एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। जब हेमंत सोरेन सरकार में नहीं थे तो मेरे बीच आते थे, बेचारे पारा शिक्षक हैं। आज जब सरकार में इनको तो 5 साल सेवा मिला था, ये अगर चाहती तो ये नियमावली को लागू कर सकती थी। दूसरी बात, जो केस हुआ हम लोगों पर, अगर ये माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री चाहते तो वो केस नहीं होता। हम लोग कोई लाठीचार्ज और बंदूक लेके नहीं आए थे, हम लोग अपना अधिकार मांगने आए। आज 20 साल हो गया, हमारे माता पिता मुझे बड़ा किया, आज मेरे बाल बच्चे बड़े हो गए, मैं 20,000 18,000 में उनकी कैसा भविष्य बनाऊं? तो मैडम भी कहीं ना कहीं, लेकिन इस बात का हमें खुशी है कि उनको अपनी गलती महसूस हुई और उन्होंने संबोधन करने का आया, इसलिए समन्वय समिति उनका स्वागत करता है। और मैं उनसे और माननीय विधायक जी, आपका मनीष जायसवाल जी और सरकार में रह रहे लॉबिन हेम्ब्रम साहब से आग्रह किया हूं कि आप सदन में हैं, सदन में मेरी आवाज़ बनिए। और हम लोग आपके बच्चे, हम लोग प्योर झारखंडी हैं, अगर हमारी काम नहीं करिएगा तो आने वाला चुनाव जब हम लोग रघुवर के खिलाफ हो सकते हैं तो हो सकता है हेमंत के खिलाफ भी हो जाएंगे। मनोज यादव है, जब से पारा शिक्षकों का आंदोलन आपने देखा होगा, सहायक अध्यापकों का भी आंदोलन जो चल रहा है, तो मनोज यादव प्रमुख भूमिका में रहे हैं। अभी यहाँ सामने नीरा यादव जो पूर्व शिक्षा मंत्री भाषण दे रही है, और उन्हीं के शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में इनका सर फूटा था। मंत्री जी, मतलब पूर्व मंत्री जी, वर्तमान विधायक नीरा यादव आई हैं, भाषण दे रही हैं, लोग विरोध कर रहे हैं। भारी विरोध जी, ये तो कहिए कि समझाने से हमर समझ गया, न बोलना तो दूर बात लग गया, खड़ा होने नहीं देता लोग। इतना विरोध हुआ। आप बताइए, जिसमें आप मालकिन थे उस समय डंडा दिए, और अब आपको हम ठंडा करने आए हैं? ये क्या मलहम लगाने आए हैं? ये तो इनको करना चाहिए था। जब शिक्षा मंत्री थे तब हम लोग 280 पारा शिक्षकों को जेल भेजा गया था, मार करके खून बहाया गया था। कौन कर्म नहीं किया जी? मैंने कह रहे हैं ना, जेलों भेजवाए, मारो किए, पूरा जो है। और आज जो है बोलने हैं, इनका जो दुर्गति हुआ है ना, यही दुर्गति होने वाला है हेमंत सोरेन का। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी यही दुर्गति होगा। मैं बता रहा हूं कि आज इनका विरोध हुआ ना, उनका भी विरोध। उन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में, हमारी सरकार बनेगी तो हम पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। ये कहाँ भुला गए? 4 साल हो गया, हमने आकलन परीक्षा भी पास कर लिया, प्रशिक्षित भी हो गए। यहाँ पर अल्पसंख्यक विद्यालय में 90,000, ना ही वो प्रशिक्षित है, ना ही टेट पास है, और उसको 90,000। हम टेट पास भी हैं, प्रशिक्षित भी हैं, आकलन भी हैं, सभी अर्हता पूरा करते हैं। 15,000 20,000, ये तो एक आंख में वह खेटको और एक आंख में काजल, ये ना चलता हो। आप बाबा लड़का लोग पूरा पारा शिक्षक इसके विरोध में। सहायक शिक्षक हैं यहाँ पे, सहायक अध्यापक है यहाँ पे, नाम है उमेश गिरिडीह से है। नीरा यादव यहाँ पे पहुँची हुई हैं। ये जो धरना सहायक अध्यापकों का चल रहा है, हालांकि नीरा यादव की जब सरकार थी, जब वो मंत्री थी, तब ये लोग पारा शिक्षक थे। नई सरकार बनी तो ये लोग सहायक अध्यापक बने, और पूरे 5 साल के नीरा यादव के शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में ये लोग सड़कों पर रहे, मार खाए, लाठियाँ चली। और जब नीरा यादव यहाँ पहुँची हैं, फिलहाल वो विधायक है मात्र, मंत्री नहीं है, तो उनका विरोध हो रहा है। हम जो सहायक अध्यापक यहाँ पहुँचे उनसे पूछते हैं, काहे आए हैं विधायक जी आपके लिए, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध इसको नहीं कहा जाए, इसको भड़ास कहा जाए। एक प्रकार का लोगों के अंदर भड़ास है, वो भड़ास फूट पड़ा है। ऐसे विरोध हम लोग किसी भी विधायक का करके, और हम लोग विधायक का कुछ नुकसान नहीं कर सकते हैं। अभी नीरा यादव से क्या भड़ास? नीरा यादव जी से यही भड़ास निकला अभी लोगों के बीच, सहायक अध्यापकों से, कि नीरा यादव जब यहाँ की शिक्षा मंत्री रही तो शिक्षा मंत्री तो काल में ये चाहती तो हम लोगों का स्थायीकरण होकर के वेतनमान मिल जाता। इनके पीछे पीछे जहाँ भी सभा हुआ, जहाँ भी ये सोसाइटी की सभाएं की, वहाँ हम लोग गए, इनके पीछे पीछे घूमते रहे, और इनसे भी यही मांग रखा था हमारे पारा शिक्षकों ने। लेकिन एक भी मांग को इन्होंने सुना नहीं, जबकि इनके कार्यकाल में हम लोगों को लाठी भी खानी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। हम लोगों पर आज 200 कुछ शिक्षकों पर आज मुकदमा है, जिस मुकदमा को हम लोग आज भी झेल रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है वो बात अंदर थी, और आज जब अचानक ये सभा स्थल पर आ गई हैं तो लोगों के अंदर ये भड़ास एक है, वही निकल गया है। हम लोग विरोध नहीं, निश्चित रूप से वो भी कुछ अपना बात को रखेगी और हम लोग सुनेंगे उनकी
की बात, लेकिन उनको भी इस बात का याद दिलाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि कम से कम आप भी याद रखिए मैडम कि कोई भी आदमी अगर ज़मीन से ऊपर उठता है तो पुनः उसको ज़मीन पर गिरना पड़ता है। एक दिन आप मंत्री थी और आज आप विधायक हैं, हो सकता है विधायक भी न रहें, ये दिन आपको देखना पड़े। और हम पारा शिक्षक हैं तो हमको आप अगर हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए थोड़ा आपका अगर थोड़ा सा आप अगर मदद करके और हम लोगों का अस्थायी कर देते, वेतनमान दिए रहते उसी समय, तो आज हम लोगों को ये सड़कों पर दौड़ना नहीं पड़ता, आज ये चक्कर ना हमको काटना पड़ता, ना आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ता। आप भी अपने सरकार को अस्थायी रूप से रखते, आज भी आपकी सरकार होती। लेकिन जब हम लोगों को लाठी खानी पड़ी और आपने हम लोगों को अस्थायी नहीं किया, उसके प्रतिशोध में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराया। और आज भी हम लोग दावा करते हैं कि अगर हेमंत जी हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो इनकी भी सरकार गिरेगी। आगे जो होगा वो समय के गर्त में है। और एक सहायक अध्यापक हैं, चैनपुर से हैं। क्या हुआ आप लोग नीरा यादव जी का विरोध? देखिए, हम लोगों का आज यही मैं देख रहा हूँ 20 वर्षों से कि हर पार्टी के नेता आते हैं, भाषण देते हैं, आवाज़ उठा के सुत जाते हैं। 81 विधायक से और सभी मंत्रियों से मेरा यह मांग है कि आप हमारे लिए लड़ो, सिर्फ भाषण मत दो, हमारे लिए आप लड़िए। आप सिर्फ आवाज़ उठा के सुत जाइएगा, यहाँ मंच पे आए, भाषण दिए, सुत गए नहीं। सहायक अध्यापक हम यह चाह रहे हैं कि हमारा सभी विधायक मुख्यमंत्री को घेरिए, हम ही बने, आप भी साथ दो और हम आपको देंगे। अब यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक आन के भाषण दिए, उठा दिए, तुम्हारा हम काम किए, तो यह गलत। मेरा यह अभी जो है हेमंत सोरेन जी का जो वादा था, वादा नहीं पूरा किए हैं, उसी के अंतर्गत यह विधानसभा घेराव कार्यक्रम रखा गया है। सबसे मुख्य बात यह है कि हम एक बच्चों को पढ़ाते हैं, आदमी निर्माण करते हैं, लेकिन जब एक शिक्षक स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं, और शरीर नहीं तो मानसिक नहीं। और यदि हम मानसिक स्वस्थता नहीं है तो हम बच्चों को अच्छी गुणवत्ता नहीं दे सकते हैं। नीम तू लगा रहे हो, आम खोज रहे हो, यह नेता कभी नहीं चाह रहा कि गरीब का बच्चा पढ़े। यदि ये चाहता तो अपना बजट का सबसे बेसी गरीब के बच्चों पे खर्च करता, लेकिन यह ऐसा नहीं चाह रहा है कि यह राज्य आज भी यह शिक्षित रहे। मैं चाह रहा हूँ शिक्षा को वेतनमान दो, मैं तुम्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा मंत्री आई, पूर्व शिक्षा मंत्री आई थी नीरा यादव, और वो आई तो आप लोग विरोध कर रहे थे, क्यों? देखिए, जब हम लोगों को आश्वासन कुछ मिलता है तो हमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि हमारे जो यहाँ के राज्य के मंत्री हैं और अपनी बातों को वो रखती हैं और या भविष्य बनेंगे। पिछली बार आपने देखा था कि हमारे साथियों के साथ लाठीचार्ज किया गया था, हम लोग को हर मंच से गुंडा का दर्जा दिया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। कहीं ना कहीं इसका आक्रोश लोगों में था। आज भी बहुत सारे लोगों का केस अभी भी चल ही रहा है। तो एक शिक्षक के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार करके और फिर वो आके अभी सहानुभूति तुरंत बटोरना चाहेगी तो निश्चित तौर पर यह संभव तुरंत नहीं हो पाएगा। इसका कहीं ना कहीं मन में तकलीफ है हम लोग को, तो उसका थोड़ा हम लोग विरोध भी किए। तो आप लोग नाराज हैं हेमंत सरकार से? जी बिल्कुल नाराज हैं। इस बात के लिए नाराज हैं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि मैं 3 माह के अंदर आप लोगों को वेतनमान दे दूंगा। और उन्होंने जब हमारे दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हमारे बीच में थे, उन्होंने एक प्रयास किया था हम लोग बिना आंदोलन के हम लोग को कुछ एक नियमावली उन्होंने दिया, लेकिन ये वेतनमान का वहाँ पर कहीं से कोई जगह नहीं रहा। सिर्फ एक मानदेय वृद्धि का रह गया, उसमें एक 50% जो बढ़ा था। और दूसरी बात ये है कि उसमें अभी भी EPF है, हम लोग को अनुकंपा का लाभ मिलना है, वो सारी चीज़ों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उसका भी समय 2 साल हो गया है। तो विरोध हो रहा था, लोग विरोध कर रहे थे। कहाँ कौन विरोध कर रहा था जी? लोग तो विरोध कर रहे थे, वीडियोज है। बात तो किया जा सकता है मैडम। आगे आप जब शिक्षा मंत्री थे तो इन पर लाठियां चली थी, आज इनके आंसू पोंछने आए हैं। मैम कुछ तो जवाब दे। बीजेपी ही उद्धार करेगी, बीजेपी ही लाई है। बीजेपी थी 5 साल, ये सड़कों पर थे, इन पर मुकदमा हुआ, इन पर लाठियां चली। 4 साल में क्या उपलब्धि है सो बताइए। आप आए हैं तो आपसे तो सवाल होगा ना। उपलब्धि है, लेकिन 5 साल में तो उनका समाधान नहीं हुआ ना मैडम। आपके मंत्री कार्यकाल में समस्या तो है बकायदा, और आप जवाब भी नहीं देना चाहते, अपनी बात बोल कर निकल लिए। जवाब तो दे दीजिए। अपनी बात बोल देना अच्छा है मैडम, लेकिन कम से कम जवाब तो दे दीजिए बाकी चीज़ों का। क्या मैडम, ये तो फिर गलत है।
आपका विरोध हुआ है बकायदा, बहुत जोरदार तरीके से विरोध हुआ है वहाँ। आपके अनुरोध पर फिर लोग बोलना शुरू। आपका नजरिया विरोध देखने का था, कोई विरोध नहीं किए। पारा शिक्षक हमको बहुत श्रेय देते हैं, उनका सहयोग। लाठी चलाने का श्रेय, सर फोड़ने का श्रेय, क्रेश करने का श्रेय, कि किस चीज का श्रेय? आप इतना नेगेटिव मेंटलिटी के पत्रकार नहीं हो सकते हैं। सच्चाई है आपने कि लाठियां चलाई, नकारात्मक सा कहा 5 वर्ष कल्याण भाजपा ने की, आगे भी सरकार गई कैसे? वो सबको